पहाड़ों पर आसमान से तबाही बरस रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं बारिश घनघोर है। मैदानी इलाकों में उफान मारती नदी, नालों का रूप भी रौद्र है। रेगिस्तान में बादल आंख दिखा रहे हैं, काले बदरा आसमान में मंडरा रहे हैं। गुजरात से असम तक, एमपी से उत्तराखंड तक बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी दिख रही हैं। पहाड़ से मैदान तक जुलाई में आधा हिंदुस्तान जल प्रहार से त्रस्त है। चिलचिलाती गर्मी के बाद मॉनसून का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब वो आया तो ऐसा आया कि हर कोई कह रहा है कब थमेगा बारिश का सिलसिला। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी से सामने आई, जहां घनसाली इलाके में बादल फटने के बाद पहाड़ का विकराल रूप देखने को मिला। पहाड़ से आ रहा पानी और मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी सामने आया वो उसे बहा ले गया। यहाँ पर ये एक बहुत तेज आवाज आई है, शायद बादल फटा है और इस बादल को फटने से अचानक मुश्किल से 5 मिनट पहले वो आवाज आई और उसके बाद तुरंत ये इस तरह से इसका विकराल रूप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तबाही का ये मंजर बादल फटने के चंद मिनटों बाद का है, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वो तो गनीमत रही कि जहां बादल फटा और उसके बाद जहां से मलबा गुजरा वहां घर मकान नहीं थे। बादल फटने की वजह से कई इलाकों में लगातार बारिश भी हो रही है। चमोली के हालात देखिए, भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। एक तरफ नदी का रौद्र रूप डरा रहा है तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर जान जोखिम में है। ऐसी ही जानलेवा लैंडस्लाइड की चपेट में एक बाइक आ गई। गलनाऊ के पास पहाड़ से चट्टान टूटकर सड़क से गुजर रही बाइक पर आ गिरी, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की ऐसी डराने वाली तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह देखने को मिल रही हैं। वहीं अमरनाथ मार्ग पर बालटाल और पहलगाम में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अमरनाथ शीशनाग में बहुत तेज रफ्तार से बारिश हो रहा है। शाम के 10 बजे से बारिश बहुत तेज से आ रहा है। अभी 4 बज गया, तो आप देखिए बहुत ही मुश्किल यहाँ पर है। उत्तरकाशी से आई तस्वीरें देखिए, लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ से सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी की धार के साथ पेड़ और पहाड़ सड़कों पर आ गए, जिसकी चपेट में आने के बाद एक कार पूरी तरह तबाह हो गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। वहीं हाईवे बंद होने के बाद प्रशासन की टीम भी एक्टिव दिख रही है और बुलडोजर की मदद से हाईवे को क्लियर करने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई इलाकों में लैंडस्लाइड के बाद रास्ते बंद हैं। 5 दिन की बारिश के बाद गोमुख तपोवन ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए गोमुख जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं डोलिया देवी इलाके में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे भी भारी बारिश के बाद बंद है। गढ़वाल क्षेत्र के कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद पिंडर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस आम लोगों को अलर्ट करने में जुटी है। नगर क्षेत्र के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि वे लोग नदी के तट से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि थारानी क्षेत्र में लगातार भारी वर्षा होने के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है।
ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। ज़्यादा बारिश की वजह से जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो गए, इस समय रास्ते जगह जगह बंद हो गए। अगर आप ऐसे में मूवमेंट करें तो कहीं ना कहीं आप जो चपेट में आएंगे। इसी तरह दूसरा चीज देखेंगे जो प्लेन्स में भी है या नदी नाले हैं उनमें भी जल स्तर काफी बढ़ेगा, तो जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनको जो है सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। साफ है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए जितने भारी है, उतना ही अलर्ट मैदानी इलाके के लोगों के लिए भी रहना होगा। उत्तराखंड जैसा ही हाल पड़ोसी प्रदेश हिमाचल का भी है। चंबा से आई तस्वीरें देखिए। रात भर हुई तेज बारिश से लोग दहशत में आ गए। नालू इलाके में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से आया मलबा और कीचड़ घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों ने जागते हुए रात काटी। हिमाचल में भी उत्तराखंड की तरह आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत दी है। हर साल की तरह मॉनसून में सबसे बुरे हालात पूर्वोत्तर राज्य असम के हैं। बाढ़ का कहर लोगों के लिए विनाश लेकर आया है। हर तरफ तबाही चरम पर है। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA की रिपोर्ट क्या कहती है। ASDMA के मुताबिक बाढ़ से 30 जिलों के 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक जल प्रलय में 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 63,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। 47,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 70% हिस्सा जलमग्न हो चुका है, जिसमें 3 गैंडे, 62 हिरण सहित 77 से ज्यादा जानवर मर गए हैं। असम में हालात नदियों के उफान पर आने के बाद बदतर हुए। गुवाहाटी के हालात देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहर के निचले इलाकों में भर गया, जिसके बाद कई इलाकों में नाव से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। अभी आप लोग रेस्क्यू करके आए हो? हाँ, खाना देने के लिए गया। क्या सिचुएशन, परिस्थिति वहाँ पे कैसा है? परिस्थिति मतलब वहाँ तो पूरा पानी ही पानी है। और कितने सारे लोग फंसे हुए हैं? पूरा जितनी भी अंदर है सब तो फंसा है। आप लोग अभी क्या क्या उनको रिलीफ के लिए ब्रेड दिया, बिस्किट दिया, पानी दिया, मोमबत्ती दिया। और यहाँ पे कारण भी नहीं है, कितने देर तक? कारण तो आएगा, अभी इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आदमी। और बहुत सारे सर्कल ऑफिसर के हिसाब से लगभग 4,000 से 5,000 लोग अभी तक फंसे हुए हैं अपने घरों पे। इनके लिए खाना भेजा जा रहा है, पीने का पानी भेजा जा रहा है। जहाँ पे बिजली की सुविधा अभी बंद होके रखा हुआ है, इसलिए कैंडल्स भी भेजे जा रहे हैं। कहाँ पे घर कहाँ पे है आपके? अंदर में। और आप लोगों को प्रशासन मदद कर रहा है? आप लोगों को सामान वगैरह, पीने का पानी और खाना मिल रहा है? मिल से इससे कल से ये लोग अपने घर पे फंसे हुए हैं और लगातार NDRF, SDRF अपने काम पे जुटे हुए हैं। लगातार रिलीफ भेज रहे हैं। सुबह से लगे हुए हैं और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं वो ब्रेड है, जैम है, बिस्किट है, उसके बाद पानी है, मोमबत्ती है, जो मूलभूत सुविधा है यहाँ का वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गुवाहाटी के ज्योतिनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना भी सामने आई, जब एक बच्चा सड़क किनारे बने नाले में बह गया। पिता ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा, जिसके बाद बच्चे की डेड बॉडी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। असम में बाढ़ के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।